बात करेंगे शेखुपुरा की, जहाँ पर यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एनसी मॉडल स्कूल इकबाल पार्क में सकाफती रंगारंग मेला सजाया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान के नामवर अदाकार और सोशल वर्कर आदिल हाशमी और सलीमा हाशमी थे, जबकि CEO एजुकेशन शेखुपुरा ने भी महफिल को चार चांद लगाए। मज़ीद जानते हैं काशिफ इसरार की रिपोर्ट। ये कि जैसे बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी, उर्दू, रियाजी, मैथ्स पढ़ते हैं, वैसे सकाफ़त क्यों नहीं पढ़ते इस मुल्क में? अच्छा, सकाफ़त जो है वो है क्या चीज़? ज़ुबानें भी हैं, रिवायात भी हैं, त्यौहार भी हैं, ओढ़ना बिछोना है, चीज़ें हैं, अरे इतना कुछ है, तो बच्चे ये पढ़ते ही नहीं हैं। फिर जब साल के एंड के ऊपर कोई दिन ऐसा आता है तो उसको तो वो भूल जाते हैं, हाँ, लेकिन उनको अंग्रेज़ों का दिन याद रहता है। अब वो अंग्रेज़ों की कामयाबी हमारी नाकामी है कि हमारी जो सकाफ़त है उसमें इतना ज़बरदस्त कुछ है। 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारी तहज़ीब है यहाँ पे। तो जब तक बच्चों के दिलों में ये नहीं उतरेगी तो तब तक बच्चे कैसे अपनाएंगे, तब तक उस शनाख्त के ऊपर फ़ख्र कैसे करेंगे जो उनकी अपनी शनाख्त है। क़त्ता नज़र इस बात से कि वो कोई छोटा शहर है, बड़ा शहर है, कोई कस्बा है, कोई बहुत बड़ा सूबा है। इसलिए मेरे ख़्याल में जो तालीम व तदरीस, और बहुत अच्छी बात की जिस साहब ने कि तरबियत और तालीम, एक ज़माने में तालीम और तरबियत थी, उसके बाद वो सिर्फ तालीम ही रह गई, तरबियत का लफ्ज़ हमने मिन्हा कर दिया। तो तरबियत तो बड़ी बाकमाल चीज़ है, और सकाफ़ती मेले और सकाफ़त की जब हम इनके अंदर जब एक रूह फूंकते हैं, उससे बच्चे सीखते हैं कि क्यों ज़ुबान ज़रूरी है, क्यों आदाब ज़रूरी हैं, क्यों ये जगह ज़रूरी है, क्यों हमारी जो पुरानी रवायात हैं वो ज़रूरी हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसे मेले जो ये मुनक़्क़िद हुए हैं ये बाकमाल हैं, और जितने भी साथी इसमें बिलख़ुसूस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथी, स्कूलों के साथ इन्होंने जो मिल के इसका इनक़ाद किया है, हम बेइंतहा इनके शुक्रगुज़ार हैं। सर, हमारे हिस्टोरिकल मेरे ख्याल में उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मीडिया ने न जाने कुछ साल पहले क्यों ये तय किया कि इस मुल्क में सिवाय सियासत की और कोई चीज़ जो है वो दिखानी नहीं चाहिए। ये कुछ साल पहले ये तय हो गया, न जाने क्यों। तो उसके बाद से गुफ्तगू बजाय कल्चर के, बजाय ज़ुबान के, ड्रामा के, पेंटिंग्स के, संग तराशी के, जो गुफ्तगू है वो सिर्फ सियासत तक ही मरकूज़ होकर रह गई। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि कुछ सालों में हमारे बहुत से कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पे अदबी मेले शुरू किए, और आपने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो अदबी मेला होता है उसमें कितनी पजीराई होती है, लोग आते हैं उसमें। तो ये जो आपने बात की कि ड्रामा या कोई चीज़ अब चार दीवारी में है, तो मेरे ख्याल में ये जब बच्चे जो हैं इनके अंदर हमने वो जो रूह फूंकी है, ये ज़रा से बड़े होंगे तो ये चार दीवारी से बाहर आ जाएंगे। तो ये एहसास कि जिस खित्ते में हम रहते हैं उसमें क्या कुछ नहीं है, और यहाँ पे जहाँ पे आज ये मेला है, देखें यहाँ पे बहुत करीब मुग़ल दौर के कितनी अहम इमारत हैं, लेकिन जब उनकी हालत हम अक्सर देखते हैं तो हम गिला करते हैं कि भाई इन इमारत का ठीक तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। देखिए, हुकूमत किसी हद तक कर सकती है, लेकिन जितने आप और हम और ये सब लोग मिल के जो वहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, तो कभी ये ख्याल नहीं रखते कि भाई ये हमारा है, इसको इसी हालत में छोड़ के जाना चाहिए जिस हालत में ये हमारे पास आया है। तो ये जो बहुत सारे मेले हमने किए हैं 3-4 जगहों पे जहाँ पे अहम इमारतें हैं और तारीख़ी विरसा है, वो उस इलाके के बच्चों को एहसास दिलाने के लिए है कि वो भी खुद और अपने असातिज़ा भी सबको ये एहसास दिलाएं कि भाई इनके बारे में मालूमात हासिल करो, इनकी अहमियत समझो, और इनको अगले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए महफूज है। ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी टाइम टेबल के अंदर जो है वो इसका एक पीरियड रखा हुआ है, लेकिन वही बात वही भी आती है कि हमने तालीम को पहले नंबर पर रख दिया और तरबियत जो है उसको सेकंड नंबर कर दिया। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैंने इस रवां साल के अंदर जो है टाइम टेबल के अंदर बाकायदा तौर पर बज़्म अदब का पीरियड इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसकी हम रिपोर्ट भी मांगेंगे हर स्कूल से कि इस दफ़ा जितने बच्चे जो हैं उन्होंने किरत में, नात में, तकरीर में पार्टिसिपेट किया है, उनकी हमें डिटेल लिस्ट भी दी जाए। देखिए, उस्ताद जो है वो बहुत बुनियादी रोल प्ले करता है बच्चे की तरबियत में। तालीम तो उसने देनी होती है, सबक उसने पढ़ाना ही पढ़ाना होता है, लेकिन अगर उस्ताद जो है वो पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चे की तरबियत का एक ऐसा लेवल कायम कर दे, फिर बच्चा सारी उम्र नहीं डोलता। और मैं समझता हूँ कि जब हम तरबियत के ऊपर फोकस करते हैं और इस तरह के इवेंट हों जिसमें बच्चे अपने आप को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक अच्छी जनरेशन जो है वो कायम करने में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह रोशन होगा।